Hello everybody, welcome to another video. I'm sorry I got a bit carried away in the last video and we couldn't cover the rest of the topics. But in this video, we'll finish off rocks, and in the last video, we'll do an exercise based on the entire chapter. Okay, so let's start. अब हम पढ़ेंगे रॉक साइकिल के बारे में। जैसे मैंने बोला, वो जो रॉक साइकिल होता है ना, इग्नेस होता है, फिर उसके बाद सेडिमेंट्री होता है। वो जब इग्नेस रॉक्स को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में फिर पानी उसे ले जाता है और उसको नीचे बैठाकर सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। और फिर वो जब सेडिमेंट्री रॉक्स हीट और प्रेशर के साथ बन जाता है ना, तो उसे मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स। और फिर ये मेटामॉर्फिक रॉक्स अगर मेल्ट हो जाता है ना, फिर से वो लावा मतलब मैग्मा में हो जाता है, नीचे होकर मैग्मा में हो जाता है अगर वोल्केनो के पास हो। तो ऐसे हमें कुछ समझ में आ रहा है ना। मिलियंस ऑफ इयर्स मैंने बोला था, वो पानी का जो वाटर साइकिल होता है कुछ समय में हो जाता है, पर ये मिलियंस ऑफ इयर्स में होता है। ओके, तो हम फॉर्मेशन के बारे में सीखेंगे। एज आई सेड, वोल्केनो होता है, pools and forms an igneous rock, sorry, and then the river will break it down, and it will convert into a sedimentary rocks जोड़कर। फिर ये sediment rocks end up on the earth's crust, deep in the earth's crust, मतलब जमीन के बहुत करीब होता है। फिर ये जब प्रेशर और जब भी हीट होता है ना, तो उसे मेटामॉर्फोज मतलब मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल जाता है। फिर ये और फिर से साइकिल हो जाता है। बहुत टाइम लगता है इसको होने में। पर याद रखना कि जैसे वाटर साइकिल होना, वो मतलब एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में ही हो सकता है, पर ये इसको कुछ मतलब प्रोसेस नहीं हो सकता है। मतलब इग्नियस से मेटामॉर्फिक में भी हो सकता है। ऐसे कुछ कंपल्सरी नहीं है कि सिर्फ इग्नियस से सेडिमेंट्री में होना है, इग्नियस से मेटामॉर्फिक भी हो सकता है। ओके, तो अगर हम वो इग्नियस रॉक जमीन के करीब रखे और उसे बहुत हीट करे, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है, सेडिमेंट्री नहीं। तो आपको याद रखना है कि रॉक साइकिल में कोई भी रॉक कोई भी दूसरे रॉक में बदल जाता है। ओके, याद रखना। फिर नेक्स्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ नॉलेज के लिए है कि ये स्पेस में भी जो रॉक्स होते हैं ऐसे मीटियोराइट्स कहते हैं, मीटियोराइट्स एंड एस्टेरॉइड्स। ओके, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब आपको सिर्फ याद रखना है कि अर्थ के अलावा भी दूसरे प्लैनेट्स में स्पेस में रॉक्स होते हैं, और इसे मीटियोराइट्स और एस्टेरॉइड्स कहते हैं। और एक एग्जाम्पल है कि ये जो मार्स है ना, अगर आपने पढ़ा नहीं होगा कि 8 प्लैनेट होते हैं, अर्थ हमारा थर्ड प्लैनेट है इधर, मार्स उसके बाद है और जुपिटर उसके बाद है। और मार्स के और जुपिटर के बीच ये बेल्ट है। मतलब बेल्ट मतलब रीजन, मतलब जगह कि ये एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं। मतलब सिर्फ इधर एस्टेरॉयड्स मिलता है। और कभी कभी अगर आपने न्यूज में देखा होगा और या हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि ये कभी कभी एस्टेरॉयड्स ये बेल्ट में नहीं रहते, कभी कभी अर्थ की तरफ भी आते हैं। वो उसका डिफरेंट प्रोसेस है, इसका मिला जुला नहीं है। सिर्फ आपको देखना है कि सोलर सिस्टम में हमारे स्पेस में भी ये एस्टेरॉइड्स होते हैं। ओके, और अगर आपने समझा होगा, आप हमारा यूजेस ऑफ रॉक्स देख सकते हैं। यूजेस ऑफ रॉक्स, सो मेकिंग सीमेंट, एज आई टोल्ड यू, बिल्डिंग में भी यूज होता है इससे लाइमस्टोन। फिर चौक, जो टीचर बोर्ड पे लिखती है चौक,
वो सेडिमेंट्री रॉक का बदला होता है। ये लाइमस्टोन भी सेडिमेंट्री रॉक्स का होता है। फिर बिल्डिंग मटेरियल, सैंडस्टोन, बिल्डिंग मटेरियल्स, सीमेंट, सब बिल्डिंग्स के लिए होते हैं। ये सैंडस्टोन और लाइमस्टोन डिफरेंट होते हैं, आपको याद रखना है। फिर बाथ स्क्रब, जब भी नहाते हैं और जब हम बदन पे जब हम वॉश करते हैं तो हमें बाथ स्क्रब का उपयोग चाहिए। वो प्यूमिस से होता है और वो इग्नियस रॉक होता है। और कभी कभी ये लोग इग्नियस रॉक वोल्केनिक रॉक भी बोलेंगे, क्योंकि वोल्केनिक रॉक मतलब वोल्केनो से मिला जुला, और इग्नियस रॉक तो वोल्केनिक रॉक ही हुआ ना। फिर ये मार्बल, ताजमहल मार्बल, मैंने बोला आपको पता होगा। तो रॉक्स स्कल्पचर्स में भी बहुत यूज होते हैं। जैसे मंदिर में देखा होगा, सब रॉक से ही बना है। देखो ये दूसरा अमेरिका में। तो आपको ऐसे पता चलता है कि रॉक्स भी बहुत यूज होते हैं और ऐसे ही यूजलेस नहीं होते हैं। अभी आपको अगर समझ में आया तो आप ये क्विज अटेम्प्ट करो। इग्नियस रॉक्स, हाउ आर दे फॉर्म्ड? ओके, ये आंसर दो एक लाइन में काफी है। कैन द रॉक साइकिल प्ले अ स्पेसिफिक ऑर्डर? मतलब एक ऑर्डर में ही होना चाहिए कि नहीं, कोई भी ऑर्डर में हो सकता है? ताजमहल अभी बोला था क्या है? हाउ लॉन्ग डज अ रॉक टेक टू मूव फ्रॉम वन टाइप टू अनदर? कितना टाइम बोला था मैंने? बहुत टाइम लगता है ना? क्या, कितना टाइम? एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। ये बहुत ये नाम याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये टेस्ट में आ सकता है। और डिफरेंस बिटवीन रॉक एंड मिनरल, लास्ट क्विज में भी पूछा था, ये क्विज में भी आपको आंसर देना है। एंड यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो नाउ एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। ओके, जस्ट पॉज द वीडियो। ओके, आई होप यू पॉज द वीडियो। हम अभी आंसर डिस्कस करने वाले हैं। इग्नियस रॉक्स कैसे हमें मिलते हैं। सो वोल्केनो से मिलते हैं, तो उसे वोल्केनिक रॉक भी बोलते हैं। वोल्केनो से बोलेंगे काफी होगा। अगर पूरा प्रोसेस बोला है तो पूरा प्रोसेस लिखना पड़ेगा। देन रॉक साइकिल, हाउ डज इट प्ले अ स्पेसिफिक ऑर्डर? Does it play a specific order? As I told you, igneous rocks, if you put it under great heat and pressure, it can turn into metamorphic rocks also. So there is no specific order, okay? Then Taj Mahal, is it a rock or a mineral? It's a rock because it's made of marble. Marble is a rock, okay? And marble is what type? Yes, yes, yes. Metamorphic, okay? How long does a rock take to move from one type to another? 1 million years, around a million years, more than a million years also. Okay. Example of sedimentary rock. This can be shale. Okay. आपको याद रखना पड़ेगा ये. And difference between rock and mineral, मैंने बोला last video में, rock has no specific color, but minerals have colors. So एक डिफरेंस वो भी हो सकता है। आंसर्स भी देख सकते हो कैसे हैं। वोल्केनिक एक्टिविटी, मिलियन लेयर्स, मैंने ये लाइमस्टोन लिखा है, शेल भी हो सकता है। रॉक्स आर मेड ऑफ मिनरल्स बट मिनरल्स आर नॉट मेड ऑफ रॉक्स, दूसरा important difference. Okay, so I hope you've understood, and I'll see you in the last video where we are ending the chapter. Okay, thank you, stay home, you rocked, and I'll see you in the next video.